जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक फिल्म द ब्लड स्टोरी के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें 3 स्ट्रेंजर्स दिखाए जाते हैं जो कि एक विला में आए हुए थे। उस विला के मालिक का नाम फ्रांसिस था और उसने उन तीनों के आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। फ्रांसिस का दावा था कि उसके विला के अंदर फाउंटेन ऑफ यूथ है और वो तीनों यहाँ पे आए थे और भी जवान दिखने के लिए। फ्रांसिस की वहाँ पे एक बेटी भी होती है जो कि इस काम में उसका साथ दे रही थी और उन तीनों का नाम था वेड, कार्टर और मैडिसन पहले एक मॉडल हुआ करती थी और अब वो एक राइटर थी। तो वेड उसके पास आके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। मैडिसन उससे कहती है कि उसका उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अपना वक्त जाया ना करे और यहाँ से चला जाए। तभी फ्रांसिस वहाँ पे आता है और वो वेड से कहता है कि वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखे और यहाँ पे जो उनके कस्टमर है वो उन्हें परेशान करना बंद करे। मैडिसन वहाँ पे कार्टर को देखती है जो कि अकेले बैठा हुआ था और वो उन सबसे कोई भी बात नहीं कर रहा था। रात को मैडिसन जब अपने रूम में होती है तो वो कुछ लिखने का ट्राई करती है, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी बात नहीं आ रही होती, इसीलिए वो लिख नहीं पाती। उसकी छाती पे एक स्कार होता है जो कि एक चाकू का स्कार था। वो याद करती है कि उसके पति ने एक बार उसकी बहन को मार डाला था और उसके बाद जब वो घर में आई थी तो उसे देखकर वो काफी डर गई थी। फिर उसके पति ने उसे मारने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने उल्टा उसे ही मार डाला। मैडिसन ये बात याद करके बहुत ज्यादा डर जाती है। अगली सुबह वो अपने रूम से बाहर जाती है जहाँ पे उसे कार्टर मिलता है, तो वो उससे बातें करने लगती है और तभी वहाँ पे वेड भी आ जाता है। वो तीनों आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में बताते हैं। मैडिसन कहती है कि पहले वो मॉडल हुआ करती थी लेकिन अब वो राइटिंग में आ गई है और कार्टर उसे बताता है कि उसने हाल ही में अपनी बीवी को खोया है तो वो यहाँ पर आया है। वेड उन्हें कुछ भी नहीं बताता और उनसे कहता है कि वो अपनी बात किसी को नहीं बता सकता। तभी वहाँ पे फ्रांसिस अपनी बेटी के साथ आ जाता है और उन्हें बताता है कि जवान दिखने के लिए उन्हें यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो ये काम सदियों से करते हुए आ रहे हैं और उनके इतने सारे कस्टमर्स हैं जो खुशी खुशी यहाँ से गए हैं। उनका विला बहुत ही पुराना है और यहाँ पे कई सारे लोगों का उद्धार हुआ है। वो उन्हें एक अलग तरह की ड्रिंक पिलाता है जो कि बहुत ज्यादा अजीब थी और उसे पीकर उन सबको काफी अच्छा लगता है। वो उनसे कहता है कि उन्हें जवान दिखने के लिए वर्जिन ब्लड से नहाना होगा और उसके बाद उन्हें इंसान का मांस खाना होगा जिससे उनके शरीर पे और भी निखार आएगा। तभी वहाँ पे एक लड़की को लाता है और अपने स्लेव से कहता है कि वो उसे बुरी तरह पीटे और उसका स्लेव उसे कोड़े बरसाता है जिससे उसके शरीर से खून निकलने लगता है और उस खून को वो लोग बाथ टब में जमा कर लेते हैं ताकि वो उस खून से नहा सके और जवान दिख सके। सबसे पहले वो लोग मैडिसन को भेजते हैं उस खून में नहाने के लिए। मैडिसन उसमें नहा के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे उसकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगती है और वो इस बात का जिक्र अपनी बुक में भी करती है। वो लिखती है कि जब वो खून उसके शरीर पे लगा तो उसे काफी मजा आया था और उसे ऐसा फील हुआ था कि उसकी स्किन टाइट हो रही है। रात को जब मैडिसन सो रही होती है तो उसके रूम में कोई आता है जो कि उसके चादर को खींच लेता है जिससे मैडिसन को ठंड लगने लगती है। हम देखते हैं कि वो एक औरत है जिसके शरीर पे ढेर सारी पट्टियां बंधी हुई हैं, मानो कि वो एक मम्मी हो और उसे कब्र से निकाला गया हो। वो मैडिसन की बॉडी देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मानो कि वो उसकी बॉडी को अपनी बॉडी बनाना चाहती हो। तभी मैडिसन की आंखें खुलती हैं और देखती है कि उसका स्कार गायब हो गया है और उसे जब बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो बाहर जाती है। जब वो पर्दा हटाती है तो देखती है कि वहाँ पे फ्रांसिस की बेटी मौजूद है और उसके साथ एक स्लेव भी है और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। तभी फ्रांसिस अपनी बेटी को बुलाता है तो वो उससे मिलने जाती है और वो उससे कहता है कि उनका एक कस्टमर यहाँ से चोरी करके भाग रहा था जिसका नाम वेड है और वो यहाँ पे सिर्फ चोरी करने के मकसद से आया था। उसकी बेटी उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उसे सजा मिलनी चाहिए और वो वेड को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसने क्या चुराया है। वेड उनसे कहता है कि वो यहाँ पे चोरी करने नहीं आया था। तो फ्रांसिस उसकी जेब चेक करता है और उसके अंदर से उसे कॉइन मिलते हैं जो कि बहुत ही प्राचीन थे और वो सिर्फ उनके मैंशन में ही मौजूद थे। ये देख के वो लोग वेड को मार डालते हैं और मैडिसन ये सब देख के बहुत सारा डर जाती है। तभी उसे वहाँ पे एक कॉइन मिलता है तो वो उसे अपने पास रख लेती है और तभी फ्रांसिस उसे देख लेता है और वो डर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को कार्टर के बेड के नीचे पाती है और कार्टर उसे उठाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ तक कैसे आई। मैडिसन उसे बताती है कि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा और उसके बाद वो उससे कहती है कि वो नीचे चले उसके साथ ड्रिंक करने के लिए। जब वो दोनों नीचे जाते हैं तो वो उसे सारी बात बताती है। वो कार्टर से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। तो कार्टर उससे कहता है कि उसकी बीवी की हाल ही में मौत हुई है। एक बार वो अपने दोस्त के पास गया था जहाँ उन्होंने वाइफ स्विच करी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कपल आपस में प्लान करके आए थे। उन्होंने उन दोनों को ही जहरीली दवा खिला दी थी जिसकी वजह से उसकी बीवी की मौत हो गई, लेकिन वो बच गया और वहाँ से भाग निकला। उसकी कहानी सुन के मैडिसन उससे इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि अगर उससे कोई साथी चाहिए तो वो उसके पास
वापस आ सकता है। कार्टर उससे कहता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये कह के वो तुरंत वहां से चला जाता है। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ वो दोनों उस मैंशन से अब वापस आ गए थे। हम मैडिसन को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर होती है और वो वहाँ पे कार्टर को बुलाती है मिलने के लिए। कार्टर उससे पूछता है कि आखिर उसने यहाँ पे उसे क्यों बुलाया है, तो वो उससे कहती है कि जिस रात उसने वो सपना देखा था तो सपने में उसने वो कॉइन अपने पास ही रख लिया था और जब वो यहाँ पे पहुंची तो वो कॉइन उसे अपने पास ही मिला, जिससे ये साबित होता है कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था और उन लोगों ने सच में वेड को मार डाला होगा। ये कॉइन बहुत ही प्राचीन है और इसकी कॉस्ट 1 मिलियन है और अगर वो दोबारा वहाँ पे जाके ढेर सारे कॉइन्स चुरा के लाए तो वो माला माल हो सकते हैं। कार्टर उससे कहता है कि आखिर उनके पास इतने सारे कॉइन्स कहाँ से आए, तो वो उसे बताती है कि उसे लगता है कि फ्रांसिस की उम्र 500 साल है और वो बहुत ही पुराना है जो कि क्वीन एलिजाबेथ का पति है। एलिजाबेथ एक रानी थी जो कि जवान दिखने के लिए वर्जिन खून से नहाती थी, जिसकी वजह से वो जवान भी दिखती थी और उसकी बेटी भी थी और फ्रांसिस की भी एक बेटी है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग अभी जिंदा हैं, इसीलिए उनके मैंशन में इतनी प्राचीन चीजें हैं। ये सुनकर कार्टर उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चोरी नहीं करना चाहता, तो मैडिसन उससे कहती है कि उन्हें बस 5 कॉइन्स चाहिए और उसके बाद वो माला माल हो सकते हैं। ये सुनकर कार्टर राजी हो जाता है और उससे कहता है कि उसे इस बारे में अपने दोस्तों से बात करनी होगी। वो एक सिबलिंग के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है और जब वो उस कॉइन को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो कॉइन प्योर गोल्ड था और उसके जैसा कहीं और नहीं था। वो दोनों उससे कहते हैं कि इस कॉइन को सिर्फ एक ही बंदा खरीद सकता है जिसका नाम जॉ है और वो शाम को उसे उससे मिलवाएंगे। शाम को मैडिसन और उसे उस बंदे से मिलवाते हैं जो कि उनका गोल्ड देख के कहता है कि वो इसको खरीदने के लिए तैयार है। वो बंदे उससे पूछते हैं कि आखिर वो इसकी क्या रकम देगा, तो वो उनसे कहता है कि वो एक कॉइन का $1 मिलियन देगा। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें दोबारा वहां पे जाना होगा। तो बंदा कहता है कि इस बार वो खुद भी उनके साथ चलेगा, ये देखने के लिए कि सच में वहां पे इतने सारा सोना मौजूद है या नहीं। ये सुनकर वो दोनों राजी हो जाते हैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए। अगले दिन वो उसे भी अपने साथ वहां पे ले जाते हैं ताकि वो भी वहां का शो देख सके और उन सभी के सामने वर्जिन लड़की को लाया जाता है और उसका खून निकाला जाता है। फ्रांसिस अपनी बेटी से कहता है कि वो अपने नए गेस्ट का ख्याल रखे, तो उसकी बेटी उसके पास जाती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। मेडिसन वहां पे उस मम्मीड फिगर को देखती है जो कि उसे घूर रही थी और वो ये देख के हैरान हो जाती है कि आखिर वो उसके पीछे क्यों पड़ी है। इधर कार्टर के पास एक स्लेव आती है जो कि उसे सिड्यूस करने लगती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ चले। मेडिसन उस मम्मीड फिगर से पूछती है कि आखिर वो कौन है और उसे क्या चाहिए, तो वो उसे बताती है कि उसे सिर्फ उसकी बॉडी चाहिए। रात को जो कार्टर के पास आता है और उससे कहता है कि आखिर उसने क्या प्लान किया है, वो लोग उन कॉइन्स को यहाँ से कैसे ले जाएंगे। कार्टर उससे कहता है कि वो बस सब्र रखे, मौका आते ही वो सभी धावा बोल देंगे और कॉइन्स को ले जाएंगे। तभी वहाँ पे फ्रांसिस आ जाता है जो कि उनसे कहता है कि वो लोग अपने अपने रूम में चले जाएं। उसके बाद फ्रांसिस अपनी बीवी की फोटो के पास जाता है और याद करता है कि कैसे वो लोग वक्त बिताया करते थे। वो उसकी फोटो से कहता है कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी और उसके बाद वो दोनों यहाँ पे रह के राज करेंगे। इधर मेडिसन कार्टर के पास आती है और उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना भी है क्योंकि अगर इन लोगों को शक हुआ तो वो एक एक करके उन्हें मार डालेंगे। कार्टर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसने सब कुछ प्लान कर लिया है और आज रात ही चोरी करके वो लोग यहाँ से भाग निकलेंगे। रात को मेडिसन जब वर्जिन ब्लड में नहा रही होती है तो फ्रांसिस की बेटी उसकी तरफ आके वहाँ पे जॉ का कटा हुआ हाथ फेंकती है। वो मेडिसन से कहती है कि उसे जॉ पे शक हो रहा था इसीलिए उसने उसे मार डाला। उसके बाद वो लोग मेडिसन को बंदी बना लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो भी मिली हुई थी और वो लोग उससे कहते हैं कि अब वो यहाँ से भाग नहीं सकती। तभी कार्टर वहाँ पे आता है और फ्रांसिस पे हमला करने वाला होता है, लेकिन फ्रांसिस उसके पेट में चाकू घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो कार्टर का दिल निकालता है और उसे कच्चा ही खाने लगता है। फ्रांसिस अपनी बेटी से कहता है कि वो अपनी माँ को यहाँ पे लाने की तैयारी करे, जो ये कोई और नहीं बल्कि वो मम्मीड फिगर थी जो कि मेडिसन को दिखा करती थी। वो लोग मेडिसन को एक रूम में बंद कर देते हैं और वो लेडी वहाँ पे आके उसका खून पीने लगती है ताकि वो उसकी बॉडी ले सके और दोबारा से जिंदा हो सके। जब वो मेडिसन का खून पीती है तो उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है और फ्रांसिस उसके पास आके उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ। वो उसे बताती है कि मेडिसन का खून इम्प्योर है जिसकी वजह से वो अब मर जाएगी। तभी फ्रांसिस की बेटी अपनी स्लेव के साथ वहाँ पे आती है और उनका ही सब किया धरा था। उन लोगों ने उसका खून इम्प्योर कर दिया था ताकि उसकी माँ मर जाए और वो दोनों वहाँ पे आके फ्रांसिस को भी मार डालती हैं। उसके बाद वो लोग मेडिसन को खोल देती हैं और उससे कहती हैं कि अब वो यहाँ से जा सकती है। और फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ मेडिसन अपने घर पे होती है जहाँ पे कार्टर के दोस्त आए हुए थे और वो उन्हें सारी बात बताती है जिससे उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म में फाउंटेन ऑफ यूथ का जिक्र है जो कि एक मिथिकल स्प्रिंग है जो कि यूथ को रिस्टोर करने के लिए जाना जाता है। इसके अंदर एक मैजिकल वाटर होता है जिसे पीते ही इंसान जवान हो जाता है या फिर अगर वो उसमें नहा ले तो भी वो जवान हो जाता है। इस फिल्म में एलिजाबेथ बैथरी का जिक्र है जो कि एक सीरियल किलर थी और उसका पूरा एक किंगडम था। वो अपने कासल में नौकरानियों को बुलाती थी और उनके खून से नहाया करती थी जिससे कि वो 40 की उम्र में भी जवान दिखा करती थी।
कुछ लोग उसे शुडेल भी कहा करते थे। इस फिल्म में उसी एलिजाबेथ के बारे में बताया गया है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।